नमस्कार, मैं डॉक्टर इंद्रजीत यादव। आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन, अपच जिसे कहते हैं, क्योंकि सारी बीमारियों का कहीं ना कहीं हमारे पेट से कनेक्शन रहता है, तो इसलिए आज हम बात करेंगे अपच। अपच क्यों होता है, कैसे होता है और इसके क्या कारण है, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए बगैर समय गंवाए हम बात करते हैं अपच की। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी जिसकी होती है वो डाइजेस्टिव फायर, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, जो खाना पचाने का काम करती है। अब बात करते हैं हम इसके कारण की, कॉज जिसके कारण ये होता है। जैसे लोग बगैर पचे हुए खाना को दोबारा खाना खा लेते हैं, या मैदा, बेसन और आटे के चावल की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उनको ये बीमारी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। और इसके जो सिम्टम्स हैं, जिसे लक्षण कहते हैं, उसमें गैस और तंद्रा मतलब जम भाई आना, और पेट फूलना, मूर्छा आना, खट्टी डकारें, मुख से धुआं जैसा निकलना प्रतीत होता है। तो ये हो गया इसका लक्षण। अब इसके लिए हम लोग भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो चीज़ें हैं वो हम लोग खुद खराब करते हैं, उल्टा सीधा खाकर, बाहर खाते हैं, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें खाकर। अब हम बात करेंगे इसके उपाय की, कि क्या करें जिससे ये इंडाइजेशन ना हो और हम अपनी दिनचर्या सही रख सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी और खान पान सुधारना होगा, और इसके साथ कुछ मेडिसिन है जो उसको लेना होगा, जिसमें आसव हैं, अरिष्ट हैं और अग्नि दीपक चूर्ण वगैरह आते हैं, उनको लेना है जो हमारी अग्नि को बढ़ाएं। अब अगर हम बात करें आसव की, तो जैसे इसमें सिरप आता है मधुकासव और क्षार गुटिका, अग्नि तुंडी बटी, ये चीज़ें यूज की जा सकती हैं। और लवण भास्कर चूर्ण है, हिंगवष्टक चूर्ण है, शिवाचार पाचन चूर्ण है, ये लिया जाता है। अगर सिर्फ इंडाइजेशन है तो ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। अब हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जैसे खाने के लिए भोज्य पदार्थ जिसे कहते हैं, तो उसमें पुराने चावल की खिचड़ी, बेसिकली गीली खिचड़ी खाना चाहिए, जिससे हमारी गैस और हमारा जो जिसे हम पेट के अंदर आते जो होते हैं वो अपना वर्क बराबर कर सकें। और लघु आहार यूज करना चाहिए। और अपथ्य क्या नहीं खाना चाहिए, उसमें है उड़द, रात्रि में जागना नहीं चाहिए, चावल आदि के बने हुए पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो इंडाइजेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अपनी दिनचर्या और अपने आप को मेंटेन रखना है तो इन चीज़ों का पालन करना है। और बहुत ही सरल और आसान शब्दों में इसको मैंने समझाने की कोशिश की है। और आपको आगे किस बीमारी के विषय में जानना है तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।